यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटर सर, बेटर कैसे होंगे? अभी तक देखो हमारा एग्जाम जो है वो 12, 13, 14 को है और अभी तक हमारी डेट शीट जो है वो आई नहीं है। ना डेट शीट आया और ना ही अभी तक एडमिट कार्ड। सर एडमिट कार्ड की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आएगा बाद में, पहले डेट शीट तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, डेट शीट तो आ जाना चाहिए, क्योंकि आज जो है वो 7 तारीख हो गई है और पेपर आपका 12, 13, 14 को जो है शेड्यूल किया गया था। सर अब आप ही बताइए, इस सिचुएशन के अंदर हमसे कैसे पढ़ाई हो पाएगी? हाँ बिल्कुल सही बात, आपसे कैसे पढ़ाई हो पाएगी, ये भी बात सोचने की है। वैसे क्यों पढ़ाई नहीं होगी? सर पता नहीं है ना कि पेपर किस डेट को है। अच्छा, आपको पता नहीं है पेपर किस डेट को है, आपको ये नहीं पता कि पेपर आपका 12 को या 13 को या 14 को होगा? हाँ जी सर पता है हमको, ये बात तो पता है। और आपको अगर मालूम हो कि पिछले जुलाई के अंदर जो एग्जाम्स हुए थे, पिछला जो जुलाई जो अभी गया, तो उसके अंदर जो 3 डेट्स को एग्जाम हुए थे, 9 तारीख को, 11 को और 12 को, तो उन डेट्स के ऊपर भी जो है उनका नोटिफिकेशन जो है वो 4 तारीख को आया। आपको मैं थोड़ा सा एक बार बैक फ्लैश में लेके जाना चाहता हूं। इस टाइम पे जो है ना वो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। बच्चे को जब अपना पूरा फोकस जो है वो तो करना चाहिए तैयारी के ऊपर, बच्चा जो है अपना पूरा ध्यान उसका जो है यूट्यूब के ऊपर चला जा रहा है और बारी बारी इसी चीज को वो जो है वो देखता जा रहा है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो मतलब जो अभी टाइम जो चल रहा है वो है क्या? टाइम ये है कि आपको पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए अपने एमसीक्यूज के ऊपर, कंसंट्रेट करना चाहिए रिवीजन के ऊपर, कंसंट्रेट जो है वो करना चाहिए आपको अपने सिलेबस के ऊपर, कंसंट्रेट करना चाहिए मॉक के ऊपर। वो बच्चा वहां से भटक गया है और ये ऐसा लाजमी भी है, ये लाजमी भी है, क्योंकि आपको मालूम है नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फैलती है। नेगेटिविटी को फैलने में और पॉजिटिविटी, अगर दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो नेगेटिविटी, अगर पॉजिटिविटी 1% की रेशियो से अगर फैलती है तो नेगेटिविटी 100% की रेशियो से जो है वो क्या होती है, जल्दी फैलती है। तो बात जो है वो ये घूम के आ रही है कि सर देखो अभी तक डेट्स आ जानी चाहिए थी हमारा पेपर के लिए जो है। देखो पेपर आपका 12, 13, 14 को है, ये तो कंफर्म्ड है आपको। हाँ जी, और आप तो इतने खुशनसीब हो क्योंकि आपको पहले बता दिया था, 1 महीने पहले। मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैक फ्लैश में लेके जाता हूं, थोड़ा आप ना पूरा वीडियो को देखना। देखिए कुछ बच्चे जो है अभी चिल्लाएंगे, वो नेगेटिव कमेंट करेंगे, ये वो, तो तुम करना आराम से, तुम्हें हाँ वो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए तो ओपन है, लेकिन एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप बात करेंगे। जब पिछला जुलाई जो हुआ ना, तो जुलाई के अंदर भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था कि अपना जो है वो एग्जाम होने वाला था। ठीक है, एग्जाम का डेट 8, 9 और 11, 12 जो है वो दिया गया था, शेड्यूल किया गया था। और उससे पहले तक जो है 4 तारीख तक भी कोई अता पता नहीं था। हमने भी वीडियो बनाया था कि हाँ भाई ये बच्चों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज है। तो इसके ऊपर जो है वो आपको संज्ञान लेना चाहिए। हमने चेयरमैन को ट्वीट भी किया था, जो यूजीसी के हमारे चेयरमैन सर है जगदीश कुमार जी, तो उनको हमने जो है वो ट्वीट भी किया और उसके ऊपर बच्चों ने लगभग 250-300 बच्चों ने उसको रीट्वीट भी किया था कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, आप एटलीस्ट हमको डेट शीट बता दीजिए ताकि हम अपनी जो है प्रिपरेशन कर लें। अगर हमारा सेंटर कहीं दूर आता है तो हम उसके लिए जो है बुकिंग पहले एडवांस के अंदर करके रखें। बिल्कुल सही बात है, आपका कंसर्न भी है भाई, और ये होता भी है। अगर आपकी जगह मैं भी अगर पेपर देने जाता तो मेरे भी मन में यही आएगा कि भाई जहां पेपर है एटलीस्ट मेरे को पता तो चले। बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। अब दिक्कत जो है सबसे बड़ी क्या थी, एक बार थोड़ा सा आप देखना, थोड़ा बैक फ्लैश में जाते हैं। ये अपना ना एक नोटिस इन्होंने जो है वो दिया था, ये देखो 4 जुलाई को, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 जुलाई को जो है एनटीए की साइट पे जो है ये नोटिस आया था 4 जुलाई को, और उसके अंदर जो है वो ये बोला गया था कि डेट एंड सब्जेक्ट बताया गया। डेट एंड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो दिया था यूजीसी नेट दिसंबर 2021 का और जून 2022 मर्ज साइकिल का जो फेज 1 था, तो उसके लिए शेड्यूल बता दिया। और ये बोल दिया था इन्होंने कि 8 तारीख को जो पेपर शेड्यूल किया गया था वो तो हम नहीं लेंगे और 9, 11, 12 को लेंगे। 9, 11, 12 को पेपर हुआ भी। और उसके बाद फिर ये बोला गया कि 12 और बाकी जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनके एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे कब? 12, 13, 14 तारीख को। तो आपको जो है वो कब? 4 तारीख को बता दिया कि आपका पेपर जो है वो 12, 13, 14 तारीख को होगा। मतलब 4 को एडवांस के अंदर जो है वो आपको इंटीमेशन दे दिया। अप्रोक्स अगर हम जो है वो बात करते हैं तो 40 डेज पहले आपको इंटीमेशन आ गया था कि आपका पेपर जो है वो 12, 13, 14 को होगा। बट द क्वेश्चन इज कि किस डेट को होगा? वो बोले कि हम आपको बाद में आराम से बता देंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि 12, 13, 14 को आपका जो है वो एग्जाम होगा। जो प्रूडेंट बच्चा होगा ना, तो उसको ये मन में हो गया होगा कि भाई मेरा पेपर 12 तारीख से स्टार्ट है और मैं यही मान के तैयारी करता हूं कि 12 तारीख को मेरा पेपर जो है वो होगा, चाहे आपका पेपर 14 को हो, लेकिन आप ये मान के जो है वो तैयारी कीजिए। और मैंने बाद में एक वीडियो भी बनाया था और मैंने बोला था कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप लोगों के लिए जिनका पेपर जो है अगस्त के अंदर है, सेकंड शिफ्ट के अंदर, मतलब जो सेकंड फेज के अंदर है, तो आपके लिए एडवांस के अंदर इंटीमेशन आ गया कि आपका पेपर 12, 13, 14 को होगा। हाँ, कौन से डेट का कब होगा वो डेट शीट जो है बाद में आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आया, जो आ जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं आया। और एडमिट कार्ड के तो भूल जाओ अभी आप। अब आप थोड़ा एक बार यहां पर फोकस कीजिएगा, जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख को था उनको इंटीमेशन मिला 4 तारीख को।
मतलब कितने दिन पहले, लगभग 4 दिन पहले उनको जो है वो इंटीमेशन मिला कि भाई आपका पेपर जो है वो 9 तारीख को है। आपका पेपर जो है शेड्यूल कब किया गया? 12 तारीख को। तो अगर आप पिछला, अगर जो एनटीए का जो परफॉर्मेंस है या पिछली एनटीए का जो वर्किंग है, अगर आप उसको देखते हो तो उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग 8 तारीख को जो है वो आपके पास में जो है वो एडमिट कार्ड्स आएंगे। मतलब 8 तारीख को आपको इंटीमेशन आएगा और एडमिट कार्ड तो 1-2 दिन पहले जो है वो ये प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो जब आपको ये कंफर्म्ड है कि आपका पेपर जो है वो 12, 13, 14 को जो है वो होगा, ठीक है, तो आप क्यों तैयारी नहीं कर रहे? फिर आप क्यों बारी बारी उस चीज को देख रहे हैं कि भाई एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? आप वेट तो कीजिए थोड़ा सा। आपको जो अपना पूरा फोकस जो है जिस टाइम पे जहां लगाना चाहिए वहां पे आप लगा नहीं पा रहे हैं और दिक्कत हो रही है इस चीज को लेकर के। अब बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सीयूईटी के साथ में जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं किसको? यूजीसी नेट के एग्जाम को। और ये बोल रहे हैं कि देखो एनटीए के पास ही ठेका है किस चीज का? यूजीसी के पेपर लेने का, जो नेट का पेपर लेने का, और एनटीए के पास ही जो है वो ठेका है किसका? आपका सीयूईटी का। और देखो अगर सीयूईटी का एग्जाम जो है इन्होंने रीशेड्यूल कर दिया 12, 13, 14 को, तो इसका मतलब हमारा वाला पेपर जो है वो तो क्या होगा? पोस्टपोन होगा और हमारा पेपर तो अब नहीं होने वाला है। अब पेपर अगर नहीं होना तो तुमने क्या पढ़ाई छोड़ दी? और मैं ये बोलता हूं कि अगर तुमने, चलो ठीक है पेपर नहीं होने वाला, क्या अभी तक कोई नोटिस जो है वो यूजीसी की साइट पे आया? मैं यूजीसी साइट दिखाऊं आपको, ये देखो, ये यूजीसी का साइट है। आप यहां पे जाएंगे ना यूजीसी नेट की साइट पे और यहां देखेंगे तो 9 जुलाई को लास्ट नोटिस जो है वो इन्होंने दिया था। उसके बाद कोई भी नोटिस इन्होंने अभी तक नहीं दिया। वही अगर मैं जाऊंगा एनटी की साइट पे, ये एनटी का साइट आप ओपन करेंगे तो एनटी की साइट पे जब आप जाएंगे ना तो इधर भी आप जाके चेक करेंगे इनके ये लेटेस्ट में, इसमें आर्चिव में जाइएगा और यहां पे आपको सारे जो है वो इनके नोटिस आ जाएंगे कि किस किस रिगार्डिंग नोटिस निकाला। और इनके इसमें भी आप चेक करेंगे तो एनटीए के रिगार्डिंग, एनटीए नेट के रिगार्डिंग जो अभी तक कोई भी नोटिस इन्होंने जो है वो इशू नहीं किया। इन्होंने आपको जो है वो जुलाई के अंदर इंटीमेट कर दिया था कि 12, 13, 14 अगस्त को पेपर लिया जाएगा और उसकी डेट्स हम बता देंगे आपको। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, हाँ अभी तक डेट आ जानी चाहिए भाई, बिल्कुल आ जानी चाहिए थी, क्योंकि टाइम बचा ही कितना, 5 दिन तो पेपर को रह गए और अभी तक जो है वो डेट्स जो है वो नोटिफाई नहीं किया गया। बहुत ही गलत है, पेपर डेट्स आ जानी चाहिए लेकिन नहीं दिया। लेकिन आप थोड़ा सा, आप एक बार इसके एनटीए के पास पे जाइए और एनटीए के पास को जाके आप ये देखिए कि उसने पहले भी ये ब्लंडर किया हुआ है। और आपको थोड़ा सा, और बहुत सारे लोग उस टाइम भी बोलते हैं कि 4 तारीख हो गया, अब तो पेपर कंफर्म्ड है कि पेपर जो है वो पोस्टपोन होगा। मैंने ये बोला पेपर पोस्टपोन होना चाहिए, बट आई एम नॉट द सुप्रीम बॉडी। कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी सुप्रीम बॉडी नहीं है, किसी की कोई इतनी सी औकात नहीं है हम लोगों की एनटीए के सामने, इतनी सी औकात नहीं है हमारी गवर्नमेंट के सामने, और आपकी भी कोई औकात नहीं है भाई, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो वहां पे जाकर के। आप क्या करोगे? पेपर देने नहीं जाओगे? अब अगर मान लो अभी तक डेट शीट आ जानी चाहिए, अगर मैं ये आपको बोल रहा हूं 12 तारीख को आपका पेपर है, अगर ये 11 तारीख को आपको जो है वो डेट शीट देते हैं तो क्या तुम पेपर देने नहीं जाओगे? जाओगे सर, जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। आप मान लो पेपर देने नहीं गए, कितने बच्चे नहीं जाओगे पेपर देने के लिए? 100 बच्चे अगर मान लो एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं, कितने नहीं जाओगे? अगर 70 भी पहुंच गए पेपर देने के लिए, 30 बच्चे नहीं भी गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एनटीए को। वो यही बोलेगा भाई हमने एग्जाम जो है वो कनेक्ट करवा लिया और हमने इंटीमेशन पहले दे रखा था, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए था, आपको अपना प्रिपरेशन सारी करके रखनी चाहिए थी। गलत है, मैं खुद बोल रहा हूं बहुत ज्यादा गलत है, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैंने ट्वीट भी किया, दोबारा भी जो है वो ट्वीट किया और हमने मेल भी किया था, हमने पूछा भी उनसे कि भाई क्या कुछ है, क्या कोई अपडेट तो दो। बच्चे बहुत परेशान है इस चीज को लेकर, मेरे पास डेली बच्चों का फोन आता है कि सर एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा, और मैं सबको यही बोल रहा हूं कि भाई एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं होगा, आप 12, 13, 14 के हिसाब से तैयारी करो। आप ये मानो आपका पेपर 12 तारीख है, उसके हिसाब से करो। जो एनटी कर रहा है बहुत ही गलत है, यूजीसी को जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। जो मामीडाला जी हैं अपने जो चेयरमैन सर है, उनको काम करना चाहिए इसके ऊपर। एनटीए को बोलना चाहिए कि भाई तुम एडवांस इंटीमेशन दो, कम से कम 20 दिन पहले बच्चों को इंटीमेट तो कर दो कि पेपर कब होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि अब क्या किया जाए? पेपर अगर 12 को होगा, बस मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो क्या आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाओगे क्या? सर एग्जाम देने तो जाएंगे, मजबूरी है हमारी, जाना पड़ेगा। और एग्जाम अगर देने आप जाओगे और अगर आप एग्जाम में रह गए तो आप बाद में किसको कोसोगे? एट द एंड में जाके आप किसको कोसोगे? आपके पास कोसने के लिए एक ही पर्सन रहेगा, वो है आप खुद। आप खुद को बारी बारी ये बोलोगे कि यार उस टाइम पे अगर तैयारी कर ली होती तो फिर बात कुछ हो रही होती, हम जो है वो पास हो जाते तो फिर बात बढ़िया होती। अब बात मैं आपको सिर्फ आज की जो ये वीडियो है, मेरा कोई मोटिव नहीं था बनाने के पीछे, क्योंकि ये टाइम पे जो है बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, आप फोन चला के देख लो, आप इसमें यूट्यूब खोलो, आप यूट्यूब खोलोगे और आपको जो है वो वही चीज जो है वो बारी बारी जो है वो शो की जाएगी। आप इसमें जाएंगे ना, अब मेरा नेट का जो है चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, तो मेरे पास जो नोटिफिकेशंस भी आती हैं वो भी जनरली नेट के जो चैनल्स हैं तो उनकी आती है। कुछ चैनल तो ऐसे हो डेली एक ही टॉपिक के ऊपर 6-6 वीडियो बना, डेली एक टॉपिक के ऊपर 6-6 वीडियो आ रही हैं।
5 वीडियोस आ रही हैं, अपने व्यूज से वो बता रहे हैं। और व्यूज क्या, ना तो अभी तक उसके बारे में एनटी ने कुछ बोला, ना ही जो है वो बोला यूजीसी ने, अपने तर्क जो है वो बताते जा रहे हैं। हाँ, हमारे हिसाब से ऐसा हो सकता है, हमारे हिसाब से ऐसा हो सकता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट द क्वेश्चन इज कि इस टाइम पे आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। आप लोग परेशान है इस चीज को लेकर के, और जब बारी बारी ये चीजें आती है ना, बारी बारी निकल के कि भाई एग्जाम जो है पोस्टपोन होगा, तो माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो फिर जो मतलब जहां पे लगना चाहिए दिमाग वहां पे लगेगा नहीं, कहीं और लगेगा, तो तैयारी जो है वो सारी खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, भाई जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बट द क्वेश्चन इज अभी आपके पास में इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं, 12 तारीख को पेपर जो इन्होंने शेड्यूल किया हुआ है, अगर इन्होंने ये बोल दिया कि पेपर के डेट इन्होंने 11 तारीख को सुबह बताई कि भाई 12 तारीख को इन बच्चों का पेपर है, 13 को इनका और 14 को इनका, और जो एडमिट कार्ड है हम शाम को देंगे, 11 को शाम को देंगे, तो क्या तुम पेपर देने नहीं जाओगे क्या? सारे बच्चे परेशान होंगे और यही बोलेंगे भाई पेपर तो एटलीस्ट देने चाहिए। तो पिछले 1 साल की मेहनत जो है वो आपकी खराब हो जाएगी अगर नहीं गई तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, लगभग 1 साल होने वाला है, क्योंकि लगभग देखो पिछला पेपर जो है वो कब हुए थे आपके नवंबर में, नवंबर के बाद में अगस्त आ गया, तो मोटा मोटी 8-9 महीने तो कंप्लीट हो चुके, और अब जो है वो आपका पेपर अभी दिसंबर का वैसे भी चांस कम लग रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। और अगर मान लो आपका रिजल्ट, अगर मान लो आपने पहले जो पेपर दिया था और आपका रह गया था नवंबर 2021 में, और अगर अब भी अपना माइंड अगर हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा अनफॉर्चुनेटली अगर पेपर नहीं हुआ, तो आप फिर दोबारा वही 1 साल पहले आ जाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो हो रहा है सिचुएशन जो है वो बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत है। एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए, यूजीसी को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही घटिया अथॉरिटीज जो है वो बनी हुई है ये सब। लेकिन मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि अगर कल को आपका करियर अगर खराब होता है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर आएगा, और किसी पे नहीं आएगा। ना तो एनटीए को कोई फर्क पड़ने वाला, ना ये जगदीश कुमार जी हैं इनको कोई फर्क पड़ने वाला, ना यूजीसी को कोई फर्क पड़ने वाला, और ना ही किसी यूट्यूबर को फर्क पड़ने वाला। हमें भी कोई, हमें बस क्या कंडोलेंस होगा कि हाँ यार बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा तो काम चल रहा है। आप समझो, एक बात को समझिएगा, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको भी ये गलत नहीं बोल रहा हूं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो है, जो आपका अभी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हर पर्सन यही उसके माइंड में ये होता है कि यार मेरा पेपर कब होने वाला है, मुझे इंटीमेशन तो नहीं है। बट मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं कि यार तुम्हें जुलाई के अंदर बता दिया ना, तुम्हें जुलाई के अंदर बता दिया कि आपको 12, 13, 14 तारीख को जो है पेपर लेंगे, तो भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप शांति से तैयारी करते रहो, तैयारी के ऊपर फोकस करो, एमसीक्यू जो है वो आप लगाओ, रिवीजन आप करो, सिलेबस अपना करो, ठीक है। ये इस तरह की वीडियोस जो है वो बारी बारी मत देखिए, अपना माइंड स्टेबल रखिए, और स्टेबल माइंड रख के और तैयारी करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि अगर कल को मान लो कुछ भी अनफॉर्चुनेटली अगर रिजल्ट अगर खराब हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर होगा, किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं होगा, किसी का मतलब किसी पे भी, इनफैक्ट मेरे ऊपर भी नहीं होगा। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं कि लास्ट में जाके क्या होगा, अगर आप रोते हुए कल को अगर अपने टीचर पे जाओगे, मान लो अगर मेरे पास आओगे, सर ये हमारे साथ में गलत हुआ, मैं क्या कर लूंगा भाई, मैं ये बोलूंगा हाँ यार गलत हुआ, और फिर हर कोई ये बोलेगा कि यार अब जो हो गया कोई नहीं, आगे के लिए तैयारी करो। इसका मतलब फिर आप 1 साल तो आपका तो बैक हो गया ना। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए 100% इसको, तो और तैयारी करते रहिए। जो यूजीसी जो कर रहा है और एनटीए जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी यूट्यूब के ऊपर बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत ही गलत हो रहा है, मैं आपके साथ हूं, साथ होने से कुछ भी नहीं होने वाला। साथ होने से क्या होगा, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए सर साथ होने से ये होगा, और क्या कर लिया किस पर्सन ने, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। उनकी अब गवर्नमेंट की मशीनरी अगर ऐसा कर रही है, आप गवर्नमेंट की शिकायत गवर्नमेंट को जाके लगाओगे, आप बोलोगे कि हाँ ये बंदा जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो उसकी सुनेगी या पहले आपकी सुनेगी? बट नेचुरल है, गवर्नमेंट को पता है कि भाई हमें अगर दिक्कतें अगर फेस करनी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट ये बोलेगी भाई पेपर तो ले लेना तुम्हारा, बात खत्म हो गया। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, 100% गलत हो रहा है, लेकिन बात ये है कि अगर और गलत हो गया, आपके साथ में अगर कुछ गलत हो गया, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल बाद में सारे लोग यही बोलेंगे कि आप ही हो जी। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं तुम्हें पास कराऊंगा, चलो मेरे साथ यूजीसी में और मैं तुम्हें पास कराऊंगा, बिना पेपर के मैं पास करा दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास जितनी डिग्रीज हैं उन सब का बेनिफिट हम उठाएंगे, आप पे जितनी डिग्री होंगी उन सब का बेनिफिट आप उठाओगे, कोई भी थर्ड पर्सन जो है उसका बेनिफिट नहीं उठाएगा।
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना माइंड स्टेबल रख के तैयारी करते रहिए, रिवीजन के ऊपर फोकस करें, मॉक के ऊपर फोकस करें, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करें। लेकिन ये काम मत करो बारी बारी जो है वो दोबारा जाकर के आज ये देखना कि पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको सीधा बता दिया। आप एनडीए के साइड पे जाओ, उन्होंने यूजीसी नेट के पेपर के बारे में कुछ नहीं बोला। आप यूजीसी की साइड पे जाओ, उनके नोटिस के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप बारी बारी कैसे कयास लगा रहे हो, आप सीयूईटी के साथ में उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है कि भाई ये देखो उसके साथ। अब एक बताओ, घर के अंदर अगर मान लो 3 बच्चे हैं, अगर माँ बाप जो है वो एक बच्चे के साथ में जो है मारकुटाई करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि बाकी जो 2 बच्चे हैं उनके साथ भी मारकुटाई होगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ में ये आपके सामने ये है, अगर मान लो किसी पेरेंट्स की अगर 3 औलाद है, अगर वो 3 औलाद में से किसी एक बच्चे के साथ में अगर मारकुटाई हो रही है, तो क्या बाकी 2 के साथ भी मारकुटाई होगी? ये लाजमी है क्या? सही, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है जरूरी। क्या पता वो एक बच्चे के साथ में मारकुटाई जो हुई है वो क्या पता किस रीजन से हुई हो। तो आप उस चीज को लेकर के जो है अपनी अजम्पशंस मत लगाइए, और ना ही मैं आप बच्चों को भी बोल रहा हूं कि आप उसके ऊपर फोकस मत कीजिए बिल्कुल भी इन चीजों के ऊपर कि पेपर जो है वो पोस्टपोन होगा, पेपर एक्सटेंड होगा, पेपर सितंबर में, बहुत लोग बोल रहे हैं पेपर सितंबर में जाएगा। क्या पता चला भी जाए, क्या पता, एक चांस चलो हम ये लेके चलते, क्या पता किसी के पास इनसाइडर न्यूज हो और वो उसने वो पता कर लिया और वो बोले हाँ भाई पेपर तो सितंबर में होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पेपर आपका यही 12 तारीख को शेड्यूल जो डेट है अगर उस पर हो गया, आपके पास क्या है भाई? कुछ नहीं है आपके पास में, आप परेशान फिरोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप तैयारी करें, पूरे फोकस के साथ में लगे रहें अपनी तैयारी के ऊपर, ठीक है। और लगभग 2 दिन पहले, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, ये 10 तारीख को आपको जो है वो डेट दे देंगे, 10 तारीख को बोलेंगे 12 तारीख को पेपर है, और कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, और आपको अचंभित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले किया हुआ भाई, ऐसा गलत है लेकिन किया हुआ है। आप क्या कर ले? आप कोई बंदा अगर नकटा हो जाए बिल्कुल ही, अगर बोले मैं तो यही करूंगा, आप क्या कर लोगे? किसको शिकायत जाके करोगे? ये मामीडाला जी को बोलोगे जाके कि ये देखो गलत कर रहे हैं? वो खुद ही बोल रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाओ, उनके ये उनका ट्विटर हैंडल है, और उस पे जाओगे और उन्होंने बोला। और ना बहुत लोग पता है क्या बोल रहे हैं, ये 4, 5, 6 को जो पेपर होना था इनका, क्या बोलते हैं सीयूईटी का, इनको शेड्यूल किया गया 12, 13, 14 को। इन्होंने ऐसा बोला कि 12, 13, 14 को शेड्यूल किया गया, ठीक है। और जब सर 12, 13, 14 को तो सीयूईटी का पेपर होगा, हमारा तो नहीं होने वाला है। मामीडाला ने ये बोला क्या तुमको कि हम सीयूईटी का लेंगे और नेट का नहीं लेंगे? भाई ले सकते हैं, नेट का पेपर भी हो सकता है। तो कोई इसमें यह नहीं है कि आप अपने हिसाब से असम्पशन लगा रहे हो, अपने हिसाब से कयास लगाते जा रहे हो, नहीं फायदा होने वाला। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन और भी गलत अगर हो गया आपकी लाइफ के साथ में, तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहेंगे। कोई पर्सन कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ के साथ में, मैं आपको वही बोल रहा हूं। आप हर कोई यही बोलेगा अब तो जो हो गया, चलो कोई नहीं, अगली बार जो है वो तैयारी करेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप थोड़ा सा समझो इस बात को और थोड़ा तैयारी के ऊपर फोकस करो। जो तैयारी कर रहे हो उसको करते रहिए, अपना पूरा ध्यान जो है वो मॉक टेस्ट के ऊपर लगाइए। हमने मॉक टेस्ट शुरू भी करके टेलीग्राम पे डेली सुबह एक मॉक टेस्ट आता हूं। जब भी खाली बैठे हो ना और तुम्हारा माइंड अगर वो भटकता अगर यूट्यूब पे जा रहा है, तो भाई वहां उसकी जगह टेलीग्राम पे ले जाओ उसको। मॉक टेस्ट से 50 क्वेश्चन का जल्दी सोल्व कर लो, थोड़ा माइंड आपका शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो तैयारी करो भाई, ऐसे बारी बारी ऐसे भटकने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भटक के जो है अगर मान लो हमने अपना टाइम गवा दिया और पेपर 12 तारीख को हो गया, हम तो मारे जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूं भाई तुम्हारे आगे, और हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि देखिए हम यहां पे मैं अगर मान लो आज यहां पहुंचाऊं, मैं एकदम समृद्ध हूं, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। अच्छा मैं अपनी फैमिली को फीड कर रहा हूं और अच्छी मैं इनकम कमा रहा हूं, सब कुछ बढ़िया है। मैं चाहता हूं आप लोग भी यहां पे पहुंचे, ताकि आपके जो ड्रीम्स है आप उनको पूरा करें। तो मैं ये नहीं चाहता, बहुत दूर से हैं हम लोग भी, बहुत नीचे से जो है वो उठ के हम ऊपर आए हैं, तो हमने बहुत मेहनत करके यहां पे पहुंचे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये मेहनत कर रहे हैं और आप लोग ऊपर ना पहुंचे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी जो है सारे तरक्की करें और ऊपर पहुंचे, आगे तक जाए। तो अभी इन छोटी छोटी चीजों से आप दिल मत लगाइए। पेपर आपका लेट होगा, आप एनटीए पे गुस्सा निकालोगे, आप सब कुछ जो है एनटीए पे गुस्सा निकाल के आप अपना करियर खराब कर लोगे, लेकिन उससे एनटीए पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। मैंने आज सुबह टेलीग्राम पे भी जो है एक ऑडियो पोस्ट किया था, मैंने वहां पे यही बोला था कि आप जो है वो अगर मान लीजिए हमारी लाइफ के अंदर जो है जो अपनी लाइफ चलती है उसके अंदर दोनों तरह के लोग मिलते हैं। हमको घटिया लोग भी मिलते हैं, हमको बढ़िया लोग भी मिलते हैं। हम बढ़िया लोगों के साथ में रहना चाहते हैं, हम घटिया लोगों के साथ अगर हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं यहाँ पे कि एनटीए जो कि एक घटिया अथॉरिटी है, लेकिन आपको पूरी जिंदगी थोड़ी निकालनी है इसके साथ में, आपकी शादी थोड़ी होगी इसके साथ में, या ये आपका कोई परिवार वाला थोड़ी है। आपको एक पेपर पास करना है, आपका पेपर पास हुआ उसके बाद एनटीए कौन, आपको कोई मतलब नहीं उस चीज से, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तैयारी करते रहिए, ये नेगेटिव चीजों की तरफ जो है वो आप मत जाइए और अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जब डेट्स आएंगी तो आपको इंटीमेशन मिल ही जाएगा, मैं भी वीडियो बना दूंगा, या आपको वैसे भी, आप तो हमसे भी बहुत आगे चलते हो,
ठीक है, बारी बारी आप चेक कर रहे हो कि हाँ एनटी की साइड पे क्या आ रहा है, यूजीसी की साइड पे क्या आ रहा है, तो भाई आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। पेपर आपका जो है वो 12, 13, 14 को ही होगा, आप तैयारी करो। अगर लेट होता है थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा, बट अगर 12, 13, 14 को हुआ और माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट रहा तो हमारा रिजल्ट जो है उसके ऊपर उसका बैड इंपैक्ट आ सकता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एनटी ने आपको जुलाई में बोल दिया था कि 12, 13, 14 अगस्त को हम पेपर लेने वाले हैं। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्टेड, हाथ जोड़ के दोबारा रिक्वेस्ट है, तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। अपना माइंड जो है पॉजिटिव जगह पे लगाइए और बड़ी तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। जी सर, आज मैं देखता हूं ना ये सब चीजें जो हो रही है मेरे आसपास जो है, बड़ा दुख होता है यार। और दुख जो है आप लोगों के लिए ज्यादा होता है। आप लोग इसलिए होता है क्योंकि यार देखो, आप लोग जो है वो 1 साल से तो कोई कितने दिनों से तैयारी करते आ रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, अपनी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा है, और इस मूवमेंट पे आकर के अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो देखो उसकी पीछे की सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाती है। क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है। एग्जाम जब आप देने जाते हो तो वहां पे जो है 70% जो है, 30% आपकी तैयारी काम करती है, 70% आपका माइंड सेट। उस टाइम पे कितना रिलैक्स हो गया आप क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करते हैं, वो चीज सबसे बड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, लेकिन बाद में आगे घर पे आके जब वो पेपर को सोल्व करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन सही कर देंगे, बट वो पेपर के अंदर नहीं हुआ, एंजाइटी हो गया या कुछ भी हो गया, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्टेड, प्रॉपर तैयारी के ऊपर फोकस करो। ये सब जो भी है हो रहा है आपके आसपास जो है, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि कल को अगर कुछ गलत हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो तैयारी बढ़िया तरीके से करो। बाकी एमसीक्यूज हमने स्टार्ट किए हैं तो उनको आप सोल्व कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके जी सर, चलो तैयारी कीजिए बढ़िया सी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी बच्चे जो है वो जेआरएफ लेके आइए, ऑल इंडिया रैंक लेके आइए और बहुत आगे बढ़िए लाइफ में। ओके जी सर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।